मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ समय पहले हम लोग अकाल की चिंता कर रहे थे और इन दिनों वर्षा का आनंद भी आ रहा है तो बाढ़ की खबरें भी आ रही हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के भरपूर प्रयास कर रही हैं। वर्षा के कारण कुछ कठिनाइयां होने के बावजूद भी हर मानवीय मन पुलकित हो जाता है, क्योंकि हमारी पूरी आर्थिक गतिविधि के केंद्र बिंदु में वर्षा होती है, खेती होती है। कभीकभी ऐसी बीमारी आ जाती है कि हमें जीवन भर पछतावा रहता है। लेकिन अगर हम जागरूक रहें, सतर्क रहें, प्रयत्नरत रहें, तो इसे बचने के रास्ते भी बड़े आसान हैं। डेंगू ही ले लीजिए, डेंगू से बचा जा सकता है। थोड़ा स्वच्छता पे ध्यान रहे, थोड़े सतर्क रहें और सुरक्षित रहने का प्रयास करें। बच्चों पर विशेष ध्यान दें। और ये जो सोच है ना, गरीब बस्ती में ही ऐसी बीमारी आती है, डेंगू का केस ऐसा नहीं है। डेंगू सुखी समृद्ध इलाके में सबसे पहले आता है और इसलिए इसे हम समझें। आप टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखते ही होंगे, लेकिन कभी-कभी हम उस पर जागरूक एक्शन के संबंध में थोड़े उदासीन रहते हैं। सरकार, अस्पतालें, डॉक्टर वो तो अपना काम करेंगे ही, लेकिन हम भी अपने घर में, अपने इलाके में, अपने परिवार में डेंगू न प्रवेश करें और पानी के कारण होने वाली कोई बीमारी न आए, इसके लिए सतर्क रहें। यही मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। एक और मुसीबत की ओर मैं प्यारे देशवासियों आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जिंदगी इतनी आपाधापी वाली बन गई है, इतनी दौड़ धूप वाली बन गई है कि कभी-कभी हमें अपने लिए सोचने का समय नहीं होता है। बीमार हो गए तो मन करता है जल्दी से ठीक हो जाऊं, और इसलिए कोई भी एंटीबायोटिक लेकर के डाल देते हैं शरीर में। तत्काल तो बीमारी से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, ये रास्ते चलते फिरते एंटीबायोटिक लेने की आदतें बहुत गंभीर संकट पैदा कर सकती हैं। हो सकता है आपको तो कुछ पल के लिए राहत मिल जाए, लेकिन डॉक्टरों की सलाह के बिना हम एंटीबायोटिक लेना बंद करें। डॉक्टर जब तक लिख करके नहीं देते हैं, हम उससे बचें। हम ये शॉर्टकट के माध्यम से न चलें, क्योंकि इससे एक नई कठिनाइयाँ पैदा हो रही हैं। क्योंकि अनाप शनाप एंटीबायोटिक उपयोग करने के कारण पेशेंट को तो तत्कालीन लाभ हो जाता है, लेकिन इसके जो जीवाणु हैं वे इन दवाइयों के आदी बन जाते हैं और फिर दवाइयाँ इन जीवाणुओं के लिए बेकार साबित हो जाती हैं। और फिर इस लड़ाई को लड़ना, नई दवाइयाँ बनाना, वैज्ञानिक शोध करना, सालों बीत जाते हैं और तब तक ये बीमारियाँ नई मुसीबतें पैदा कर देती हैं। और इसलिए इस पर जागरूक रहने की ज़रूरत है। एक और मुसीबत आई है कि डॉक्टर ने कहा हो कि भाई ये एंटीबायोटिक लीजिए, और उसने कहा कि भाई 15 गोली लेनी है, 5 दिन है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि डॉक्टर ने जितने दिन लेने के लिए कहा है कोर्स पूरा कीजिए। आधा अधूरा छोड़ दिया तो भी वो जीवाणु के फायदे में जाएगा। आवश्यकता से अधिक ले लिया तो भी जीवाणु के फायदे में जाएगा। और इसलिए जितने दिन का, जितनी गोली का कोर्स तय हुआ हो, उसको पूरा करना भी उतना ही जरूरी है। तबीयत ठीक हो गई इसलिए अब जरूरत नहीं है, ये अगर हमने किया तो वो जीवाणु के फायदे में चला जाता है और जीवाणु ताकतवर बन जाता है। जो जीवाणु टीबी और मलेरिया फैलाते हैं, वो तेज गति से अपने अंदर ऐसे बदलाव ला रहे हैं कि दवाइयों का कोई असर ही नहीं होता है। मेडिकल भाषा में इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसलिए एंटीबायोटिक का कैसे उपयोग हो, इसके नियमों का पालन भी उतना ही जरूरी है। सरकार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। और आपने देखा होगा इन दिनों एंटीबायोटिक की जो दवाइयाँ बिकती हैं, उसका जो पत्ता रहता है उसके ऊपर एक लाल लकीर से आपको सचेत किया जाता है। आप उस पर जरूर ध्यान दीजिए।